द्विपद, चार पद, सहस्र पद, सबको अन्न देने वाले हे परमात्मा, मेरी इस थाली का जो भोजन है ये समस्त जीवों को प्राप्त हो जाए। आपको प्राप्त हो गया तो अखिल ब्रह्मांड को प्राप्त हो गया। आप स्वीकार करो, क्योंकि आप अन्नपति हैं। फिर जल ग्रहण कर लो, प्रणाम कर लो थाली को, और फिर जीवन करो, भोजन करो। आपको भोजन में रुचि आएगी और भोजन आप में रुच रुच रक्त बढ़ाएगा, मांस बढ़ाएगा, बुद्धि बढ़ाएगा, अच्छे विचारों को बढ़ाएगा। इसीलिए भोजन को कभी खाने के रूप में नहीं खाओ, भोजन को भगवान के रूप में भोगो। साक्षात नारायण आए हैं थाली में, इस भाव से परोसो, इसी भाव से बनाओ, इसी भाव से खाओ। आनंद आ जाएगा भोजन का, बनाने में भी, खाने में भी। पागलों की तरह बनाओ, पागलों की तरह खाओ, पशुओं की तरह कुछ नहीं आएगा। गर्ग जी ने क्या देखा कि पालने में कन्हैया सो रहे थे। कन्हैया जी को लगा कि ये 50 साल से रोज भोग लगाता है और मैं कभी नहीं जाता खाने, आज मैं बगल में ही हूँ तो खा लेता हूँ। तो ठाकुर जी पालने से उठे और उसमें थाली में जो कुछ भी बना था, मीठा, खीर वीर, सब पी गए और सारी कटोरी उल्टी रख दी थाली में। पंडित जी ने आँख खोली खाना शुरू करने के लिए, देखा तो खाली लाल मिर्ची की सब्जी बची, बाकी सारा हो हप सटक गए भगवान। अब समस्या ये है कि गर्ग जी देखें इधर उधर, कोई दिखे नहीं और थाली में सब झूठा कूटा हो गया। आवाज लगाई यशोदा, अरे मैया, ए गोपी, अरे आ तेरे घर में आज ब्राह्मण का भोजन झूठा कर दिया किसी ने। मैया दौड़ के आई, देखा थाली में सब झूठा कूटा कर दिया है। मैया को दिखा, माँ इधर उधर देखने लगी, महाराज मेरे घर में मेरे सिवाय कोई नहीं आपको भोजन जमाने वाला। नंद गौशाला में है और मेरा बालक तो अभी 1.25 महीने का है। ये सब किसने कर दिया होगा? तो पता नहीं, मैं तो नेत्र बंद करके भगवान ध्यान कर रहा था अन्नपति का। गड़बड़ हो गई सब बीच में। यशोदा मैया की नजर पालने पे पड़ी, महाराज ये सब लथड़ ठाकुर जी का। अब घर की बात पंडित जी को पता न चल जाए तो मैया अंदर ही अंदर बात को पचा गई। अब माता फोड़े किचन में जाके, हाय राम, ये 1.25 महीने को कैसे खीर खा सके और कैसे चल के गए हो, सब अंदाज लगा रही है। पर मैया को ये पता नहीं है कि ये 1.25 महीने का नहीं है, ये 4 युगों तक एक जैसा लीला करता रहता है। इसको समय में, उम्र में बांध नहीं सकते। समर्थ का को दोष गुसाई। मैया ने माफी मांगी, बाबा जो कुछ भी हो गया माफ कर दो, आप आइए दूसरे महल में चलो। मैया का दूसरा महल तैयार था, उधर लेके गई, दूसरा किचन, वहां पे भोजन फिर पकाया, पंडित जी को फिर परोस दिया। पंडित जी कोई बड़ा पक्का रहता है नियम का, सदाचार का। ये पंडित जी बहुत पक्के नियम के। पहले खतरा हो गया तो भी पानी लेके फिर आंख बंद कर ली, फिर भगवान को फिर से पुकारने लगे। भगवान कहने लगे, पंडित जब मैं खाता हूं तो टेंशन में आते हो तुम, और नहीं खाता हूं तो बुलाते हो, करना क्या? ठाकुर जी ने कहा कि भाई इसको 50 वर्ष हो गए एक जैसा नियम करते करते, आज इसके विश्वास को सत्य करना चाहिए। तो भगवान चतुर्भुज नारायण ब्राह्मण की खीर में जाकर के प्रवेश हो गए। जैसे ही आंखें खुली, चतुर्भुज बड़े होकर प्रकट होकर के ब्राह्मण को दर्शन करवाया, ब्रह्म ने दर्शन करवाया और ये कहा, ब्राह्मण
तुम्हारे नित्य नियम भोजन की थाली का जो भोग तुम मुझे चढ़ाते हो, उसका फल है कि आज तुम्हारे अन्न में ही मेरा स्वरूप प्रकट हुआ है। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि अंडा छोड़ो, मांस छोड़ो, भोजन की थाली में ऐसा भोजन परोसो कि कभी कभी भगवान अलवर से गुजर रहे हों तो तुम्हारे घर आ जाएं, थोड़ी थाली में भी आनंद ले जाएं। आशा तो है आपकी, क्योंकि आप हमारे यहाँ पधारे कथा में, तो आपके अंदर तो है कि भगवान भी एक दिन मिल जाएं, भगवान भी एक दिन आ जाएं, खा जाएं, पहन जाएं। एक दिन, रोज रोज का कोई नहीं करेगा भगवान का भी। रोज कपड़ा भगवान को कौन पहना सकता है बताओ? मुझे तो नहीं लगता। एक बार पहना दिए तो 8-10 दिन तक बदलने का टाइम नहीं किसी के पास। वो तो अच्छा है कि इतने ही बड़े भगवान है, एक बिलांद के, तुम्हारी तरह 6 फुटे हों तो फिर लेने के देने पड़े रहेंगे भगवान के। फिर अच्छा है कि भगवान कढ़ाई पनीर नहीं खाते, नहीं तो वहां पर भी ब्रेक आ जाएगा। मैं तो ठाकुर जी से ये कहता हूं, भगवान आप अगर मूर्ति के रूप में कुछ हो या खाते पीते हो तो क्यों नहीं रात को रोज मीनू बना बना करके लिख के चिट्ठी में रख दिया करो। भगत आए और चिट्ठी पढ़े सबसे पहले कि आज तुमको क्या होना, क्या होना, क्या होना। पर कभी कभी भगवान ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर भगवान ने मीनू रखा, खाने की डिमांड रखी, तो कभी सबरी का बेर नहीं खा पाएंगे, कभी विदुरानी का छिलका नहीं खा पाएंगे, तो गरीब लोग तो तरस जाएंगे प्रभु को खिलाने के लिए। इसीलिए परमात्मा ने सबको एक ही बात कही गीता में, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही जग में सार है, और भाव से भज ले मुझे तो तेरा बेड़ा पार है।